जरा सोचिए, सुबह 10 बजे तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होती है और कुछ ही सेकंड में लाखों लोग एक साथ IRCTC की वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में अगर वेबसाइट स्लो हो जाए, बार बार कैप्चा भरना पड़े या पेमेंट अटक जाए तो कुछ ही सेकंड में आपकी टिकट हाथ से निकल सकती है। अगर आपने कभी IRCTC से टिकट बुक किया है तो ये परेशानी शायद आपने भी महसूस की होगी, लेकिन अब भारतीय रेलवे ने इसी अनुभव को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर ली है। करीब 24 साल बाद IRCTC की वेबसाइट का सबसे बड़ा मेकओवर किया गया है। नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है, जिसमें टिकट बुकिंग को पहले से ज्यादा तेज, आसान और स्मूथ बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब बार बार कैप्चा नहीं डालना होगा, कम पॉपअप होगा, तेज पेमेंट होगा, नया डिजाइन और जल्द आने वाला नया रिजर्वेशन सिस्टम होगा। तो आखिर नई वेबसाइट में क्या क्या बदल गया है? क्या इससे तत्काल टिकट बुक करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा और पुरानी वेबसाइट से ये कितनी अलग है? आइए इस वीडियो में आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी समझाते हैं। अब चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बीटा वर्जन होता क्या है। तो जैसा कि नई वेबसाइट का भी बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है, यानी ये वेबसाइट पूरी तरह फाइनल नहीं है। अभी इसे आम लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए खोला गया है ताकि यूजर्स इसका इस्तेमाल करें और अगर उनको इसमें कोई कमी दिखाई दे तो रेलवे उसे ठीक कर सके। आने वाले समय में लोगों के फीडबैक के आधार पर इसमें और भी नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे। अब यहाँ ये सवाल भी उठता है कि आखिर नई वेबसाइट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले कई सालों से लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि वेबसाइट बहुत स्लो चलती है। तत्काल टिकट के समय सर्वर हैंग हो जाता है, बार बार कैप्चा भरना पड़ता है, पेमेंट फेल हो जाती है और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स और पॉपअप स्क्रीन पर आ जाते हैं और मोबाइल पर वेबसाइट ठीक से काम नहीं करती है। रेलवे ने इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूरी वेबसाइट को नए तरीके से तैयार कर दिया है, जिसमें सबसे पहले तो आपको बार बार कैप्चा भरने की कोई जरूरत नहीं है। नई वेबसाइट का सबसे बड़ा बदलाव यही है कि पहले टिकट बुकिंग के दौरान कई जगह कैप्चा भरना पड़ता था, खासकर तत्काल टिकट के समय कुछ ही सेकंड की देरी भी टिकट छूटने की वजह बन सकती थी। अब रेलवे ने इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है। इससे टिकट बुक करने में समय कम लगेगा और यूजर का अनुभव बेहतर रहेगा। दूसरा ये होगा कि वेबसाइट से जो गैर जरूरी विज्ञापन है उन्हें हटा दिया गया है। अगर आपने पहले IRCTC की वेबसाइट को यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि टिकट बुकिंग के दौरान कई पॉपअप खुल जाते हैं, कई बार फ्लैशिंग विज्ञापन भी दिखाई देने लगते हैं, जिससे स्क्रीन भारी लगने लगती है। नई वेबसाइट में इन गैर जरूरी एडवर्टीजमेंट्स और पॉपअप को काफी हद तक हटा दिया गया है। अब स्क्रीन पहले से ज्यादा साफ दिखाई देगी और ध्यान सिर्फ टिकट बुकिंग पर होगा। अब तीसरा है, अब सभी क्लास की सीटें एक ही स्क्रीन पर होंगी। पहले अगर आपको स्लीपर, 3AC या 2AC की सीटें देखनी होती थी तो हर बार अलग अलग विकल्प खोलना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। नई वेबसाइट में एक ही स्क्रीन पर अलग अलग क्लास की सीट उपलब्ध दिखाई देंगी। इससे कंपैरिजन करना काफी आसान होगा और समय भी बचेगा। चौथा, पेमेंट पहले से ज्यादा तेज हो जाएगा। पुरानी वेबसाइट में टिकट चुनने के बाद पेमेंट तक पहुंचने में कई स्टेप्स पूरे करने पड़ते थे, लेकिन नई वेबसाइट में चेकआउट प्रोसेस छोटा कर दिया गया है। मतलब कम क्लिक में पेमेंट हो जाएगी। इससे टिकट जल्दी बुक होगी, पेमेंट फेल होने की जो संभावना है वो भी कम हो जाएगी और समय भी बचेगा। पांचवा, यात्री की जानकारी सेव हो जाएगी। अगर आप अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये फीचर आपके लिए काफी काम आएगा। पहली बार यात्री की जानकारी भरने के बाद वेबसाइट उसे सेव कर सकती है। अगली बार टिकट बुक करने जाते हैं तो वही जानकारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। इससे हर बार नाम, उम्र और बाकी जानकारी दोबारा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छठा, पूरी वेबसाइट का डिजाइन बदल दिया गया है। नई वेबसाइट का जो लुक है वो पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देगा। रेलवे ने इसे ज्यादा आसान और आधुनिक बनाया है। इसमें आसान मेन्यू, साफ डिजाइन, बेहतर नेविगेशन, मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस दिया गया है। यानी चाहे मोबाइल इस्तेमाल करें या कंप्यूटर, दोनों पर वेबसाइट पहले से बेहतर लगेगी। रेलवे ने यह भी बताया है कि वेबसाइट डिजाइन तैयार करते समय छात्रों और अलग अलग यूजर्स के सुझाव भी लिए गए ताकि इसे आम लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। 7th है, यानी 7वां स्टेप है, वो है रिजर्वेशन सिस्टम का। रेलवे सिर्फ वेबसाइट ही नहीं बदल रहा, जल्द ही पूरे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी PRS को भी अपग्रेड कर देगा। नई वेबसाइट उसी सिस्टम के हिसाब से बनाई गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा तत्काल टिकट बुकिंग को मिलेगा।
रेलवे का मानना है कि नया सिस्टम आने के बाद वेबसाइट पर लोड कम होगा, सर्वर जल्दी जवाब देगा, वेबसाइट डाउन होने की संभावना घटेगी और टिकट बुकिंग पहले से ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। इन सब के बाद एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या तत्काल टिकट मिलना अब आसान हो जाएगा? तो इसका जवाब है, नई वेबसाइट का उद्देश्य टिकट उपलब्ध कराना नहीं बल्कि टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को तेज बनाना है। अगर किसी ट्रेन में सीट उपलब्ध है यानी सीट अवेलेबल है तो उसे जल्दी बुक करने के लिए इससे आपको मदद मिलेगी। लेकिन अगर सीट पहले से ही खत्म हो चुकी है तो नई वेबसाइट भी सीट नहीं बना सकती, यानी वेबसाइट तेज होगी लेकिन सीटों की संख्या वही रहेगी। अब इसी के साथ आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा और वो ये होगा कि क्या अब पुरानी वेबसाइट बंद हो जाएगी? तो फिलहाल रेलवे ने नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया है। कुछ समय तक दोनों सिस्टम साथ चल सकते हैं। रेलवे लोगों का फीडबैक लेगा और अगर जरूरत के हिसाब से उसको बदलना होगा तो वो बदलेगा। जब नई वेबसाइट पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तब इसे मुख्य वेबसाइट बनाया जाएगा। नई वेबसाइट खास तौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी जो हर महीने ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तत्काल टिकट बुक करते हैं, मोबाइल से टिकट बुक करते हैं या फिर अपने परिवार के लिए अक्सर टिकट बुक करते हैं। अब जल्दी से आपको फटाफट एक बार नई और पुरानी वेबसाइट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं यानी क्या क्या अंतर है वो बता देते हैं। पुरानी वेबसाइट और नई वेबसाइट की अगर बात करें तो पुरानी वेबसाइट में आपको बार बार कैप्चा डालना पड़ता था जबकि नई में नहीं डालना पड़ेगा, यानी कम कैप्चा। पुरानी में ज्यादा पॉपअप होता था स्क्रीन पर, नई में ज्यादा पॉपअप नहीं होगा। पुरानी में ज्यादा स्टेप्स होते थे, यही नई वेबसाइट में कम स्टेप होंगे। पुरानी जो वेबसाइट थी उसमें अलग अलग सीट चेक करनी पड़ती थी, बल्कि नई वेबसाइट पे एक ही स्क्रीन पर सभी क्लास यानी सभी सीट्स उपलब्ध हो जाएंगी। यानी अब पुरानी जो वेबसाइट थी उसमें पुराना डिज़ाइन था और जो नई वेबसाइट है उसमें नया इंटरफेरेंस है। पुरानी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चलती थी और जो नई वेबसाइट है वो तेज़ चलेगी। पुरानी वेबसाइट सीमित मोबाइल पर चलती थी और अब जो नई वेबसाइट है वो अनुभव मोबाइल फ्रेंडली होगी। भारतीय रेलवे का ये अपडेट करोड़ों यात्रियों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव माना जा रहा है। 24 साल बाद IRCTC वेबसाइट को नए तरीके से तैयार किया गया है ताकि टिकट बुकिंग तेज, आसान और कम परेशानी वाली बन सके। बार बार कैप्चा से राहत, कम पॉपअप, तेज पेमेंट, नया डिजाइन, ऑटो फिल सुविधा और आने वाला नया रिजर्वेशन सिस्टम, ये सभी बदलाव यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में बड़े कदम हैं। अगर भविष्य यानी फ्यूचर में नया रिजर्वेशन इंजन भी पूरी तरह लागू हो जाता है तो खासकर तत्काल टिकट बुकिंग पहले की तुलना में कई ज्यादा तेज और स्मूथ हो सकती है। अब देखना ये होगा कि बीटा टेस्टिंग के बाद रेलवे इसमें और कौन कौन से नए फीचर्स ऐड करता है और यात्रियों को कितना बेहतर अनुभव मिलता है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क।